हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजरायली कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के जनीन शहर में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के ख़िलाफ़ इजरायली फ़ौजी कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। अब तक 10 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। 3000 फ़िलिस्तीनियों को कैंप से बाहर निकाला जा चुका है। फ़िलिस्तीनी लड़ाके इजरायली फ़ौजी कार्रवाई के सामने जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तेल अवीव में एक फ़िलिस्तीनी ने कार से टक्कर मारकर और चाकू के हमले में 10 यहूदियों को ज़ख्मी कर दिया है। हमास ने इसे जनीन में हो रही कार्रवाई का पहला रिएक्शन बताया है। इजराइल वेस्ट बैंक में रिपोर्टरों को भी निशाना बना रहा है ताकि सही हकीकत दुनिया के सामने ना पहुंच सके। इस सब के बीच ईरान ने कहा है कि दुनिया के सिस्टम को सही करने के लिए डॉलर से निजात पाना ज़रूरी है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने स्टॉकहोम में कुरान की बेअदबी पर कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दहाइयों में इजराइल का सबसे बड़ा हमला आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जहाँ अब तक जनीन में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनके अलावा रामल्ला में एक फिलिस्तीनी मारा गया है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लड़ाके भी इजराइल का सामना कर रहे हैं। तेल अवीव में एक फिलिस्तीनी नौजवान ने यहूदियों पर कार चढ़ा दी और चाकू से हमला कर दिया, जिससे 10 लोग जख्मी हो गए हैं। इजराइल इसे टेररिस्ट हमला कह रहा है, जबकि हमास ने इसे वेस्ट बैंक में होने वाले इजरायली ऑपरेशन का पहला जवाब बताया है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसियों ने इजराइल के हमले के पैमाने पर चिंता जताई है और कहा है कि शुरुआती इलाज के लिए मेडिकल सपोर्ट के जख्मियों तक पहुंचने में रुकावट डाली जा रही है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि कल मंडे रात को जनीन रेफ्यूजी कैंप से 3000 लोगों को निकाला गया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में इजराइल के जरिए किए जाने वाले सबसे बड़े वेस्ट बैंक ऑपरेशनों में से एक में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और तकरीबन 100 जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक जनीन में टेररिज्म मुखालिफ ऑपरेशन में 1000 से ज़्यादा IDF के फौजी शामिल हैं, जो मंडे को दोपहर 1 बजे के फौरन बाद शुरू हुआ था। IDF के फौजियों ने जनीन में कार्रवाई के दौरान हथियार गोदामों, एक्सप्लोजिव तजर्बे के मरकज़ों और दूसरे बुनियादी ढांचे का पता लगाने का दावा किया है। लेबनान के अलमनार टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जनीन पर नए सिरे से इजरायली हमलों, फिलिस्तीनी शहरियों को डराने धमकाने, उनकी प्रॉपर्टी तबाह करने और दुनिया और अरब मुल्कों की चुप्पी के बीच जो दुश्मन को बने रहने के लिए एनकरेज करती है, कब्जे वाली फौजों के जरिए किए जा रहे मनमाने ढंग से और साथ ही टेररिस्ट कत्लेआम और गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। एक बयान में हिजबुल्लाह ने रेजिस्टेंस ग्रुप्स और बहादुर रेफ्यूजी कैंप में रहने वालों की बहादुरी की तारीफ की है, जो हिम्मत और मजबूती के साथ कब्जे वाली ताकतों का सामना कर रहे हैं और दुश्मन के एलीट फौज और जंगी मशीनरी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों यानी मुजाहिदीन ने एक बार फिर दुश्मन के गरूर के सामने खड़े होने और उसके मकसद को नाकाम करने के लिए अपनी होशियारी और अहलियत जाहिर की है। हालांकि इजराइल के ज़रिए एलीट फोर्सेस और सबसे एडवांस और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनीन में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों के दरमियान अल जज़ीरा के रिपोर्टर एलियास करम का कहना है कि इजरायली मेडिकल टीमें रिपोर्ट दे रही हैं कि तेल अवीव में एक बस स्टॉप के पास चाकूबाजी और कार टकराने के वाक़े में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। हमलावर, जिसे एक हथियारबंद इजरायली ने गोली मारकर ख़त्म कर दिया है, उसका नाम हुसैन खलीला बताया गया है, जो मेडिकल परमिट पर इजराइल आया हुआ था। पुलिस का कहना है कि जख्मियों में से 3 की हालत सीरियस है, 2 की हालत नॉर्मल है और बाकी 2 को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने तेल अवीव के पिंचस और रोसेन स्ट्रीट पर फुटपाथ पर मौजूद लोगों पर अपना पिकअप ट्रक चढ़ा दिया, फिर बाहर निकला और बाकी लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इसी बीच अल जज़ीरा के मुताबिक हमास का कहना है कि तेल अवीव में हमला जनीन हमले का शुरुआती रिएक्शन है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कहा है कि तेल अवीव में हमला जनीन रेफ्यूजी कैंप में हमारे लोगों के खिलाफ कब्जे वाले गुनाहों का शुरुआती रिएक्शन है। कासिम ने कहा कि कब्जा करने वाला इजराइल जनीन कैंप में लोगों के खिलाफ
अपने गुनाह की कीमत चुकाएगा। उधर तेल अवीव में एक फ़िलिस्तीनी जवान के ज़रिए पैदल मुसाफिरों पर कार चढ़ाने और कई औरों को चाकू मारकर ज़ख्मी किए जाने के वाक़े के फ़ौरन बाद इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि इजरायलियों को टेररिज्म के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन हमें तेल अवीव, एली और इजराइल की ज़मीन में हर जगह चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ हर जगह मुत्तहिद होकर मजबूत इरादा दिखाने की ज़रूरत है। हाल ही में एली में 2 फ़िलिस्तीनियों ने गोलीबारी करके 4 यहूदियों को मार गिराया था, जिसके बाद जेनिन में फ़ौजी कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 साल में पहली बार इजराइल को अपने फ़ौजियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा था। बेजलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में जारी फ़ौजी ऑपरेशन का सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे बहादुर लड़ाके इस वक्त भी जेनिन में टेररिस्ट्स और उनके लोगों पर हमला करने के लिए काम कर रहे हैं और हम उनकी हिफाजत और कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। इसी बीच प्रेस टीवी ने खबर दी है कि जेनिन में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए अमेरिका ने इजराइल को हरी झंडी दी हुई है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने कल मंडे को कहा कि अमेरिका टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ इजराइल की सिक्योरिटी और अपने लोगों की हिफाजत करने के हक को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस वेस्ट बैंक की हालत पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। ये बयान तेल अवीव सरकार के जरिए जेनिन और उसके रेफ्यूजी कैंप में बड़े हवाई और ज़मीनी हमले के बाद आई है, जिसमें कम से कम 10 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ये फ़ौजी हमला तकरीबन 20 वर्षों में कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि इजराइल ने बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ हथियारों से लैस ड्रोन और सैकड़ों फ़ौजी तैनात किए हुए हैं। इसी बीच खबर है कि जेनिन में जारी इजरायली छापे पर एतराज़ करते हुए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने इजराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक कल मंडे को फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जेनिन में हो रहे कत्लेआम के खिलाफ इजराइल के साथ सभी राब्ते, मुलाकातें और सिक्योरिटी तालमेल सस्पेंड कर दिया है। ये फैसला महमूद अब्बास के ज़रिए रामल्ला में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के दूसरे लीडर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद आया है। महमूद अब्बास के स्पोक्स पर्सन नबील अबू रुदीन के एक बयान में इजरायली और फ़िलिस्तीनी नुमाइंदों के बीच हुई मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस साल के शुरू में अकाबा और शर्म शेख में हुए समझौतों के सिलसिले में इजराइल की पाबंदी की कमी के मद्देनज़र फ़िलिस्तीनी लीडर ने ऐलान किया है कि इन समझौतों पर अमल करना अब ज़रूरी नहीं है। आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत से अब तक इजरायली फ़ौजों के हाथों तकरीबन 190 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस सब के दरमियान फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जेनिन में मीडिया रिपोर्टर्स को इजराइल के ज़रिए निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है। उनका कहना है कि जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर होने वाली कार्रवाई के दौरान खतरनाक बमबारी में इजराइल के जरिए रिपोर्टरों को निशाना बनाना कब्जे वाले इलाकों में अपने गुनाहों के बारे में सच्चाई को छुपाने की नाकाम कोशिश है। कल मंडे को जारी एक बयान में मिनिस्ट्री ने कहा है कि जेनिन रिफ्यूजी कैंप में एक घर के अंदर मीडिया रिपोर्टरों को 2 घंटे से ज़्यादा मुद्दत तक घेरना, रिपोर्टरों पर गोलीबारी करना और एक कैमरा और एक ट्रांसमीटर को जब्त करना और तबाह करना इजराइल की अपने गुनाहों को छुपाने की पॉलिसी का हिस्सा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में इजराइल से फ़िलिस्तीनी रिपोर्टरों पर बाकायदा किए जाने वाले हमले बंद करने की अपील की थी। इस बात के सबूत मिले हैं कि पिछले कुछ महीनों में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस के जरिए तकरीबन 1 दर्जन रिपोर्टरों पर हमले किए गए हैं या उन्हें निशाना बनाया गया है। आपको याद दिला दूं कि 11 मई 2022 को एक फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फ़ौजी कार्रवाई के दौरान अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरीन अबू अक्ले को फ़ौजी निशानेबाज की गोली से कत्ल के बाद से कम 11 रिपोर्टरों पर फौजी कार्रवाइयों या प्रोटेस्ट को कवर करते हुए हमले किए जा चुके हैं, जिनका सबूत निशाना बनाए गए लोगों के कैमरे या माइक्रोफोन के जरिए या उनके साथियों के जरिए रिकॉर्ड किए गए हैं। इन हमलों के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स के खिलाफ इजराइल में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। इसी बीच फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने जेनिन में जारी हालिया इजरायली फौजी ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दिया है। अरब लीग में फ़िलिस्तीनी एम्बेसडर ने आज एक ज़रूरी बैठक
बुलाई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए तजवीज़ की गई इस बैठक में इजरायली हमलों को रोकने के लिए अरब और इंटरनेशनल लेवल पर असरदार कार्रवाई के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इसके गुनाहगारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और सिक्योरिटी की अपील की जाएगी। 19 जून को इजरायली फौजियों ने जनीन पर हमला किया था और गोला बारूद, स्टन ग्रेनेड और जहरीली गैस से गोलीबारी की थी, जिसमें एक नाबालिग समेत कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए थे और 90 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों और इजरायली फौजियों के बीच घंटों तक चली गोलीबारी के बाद 10 साल में पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2023 की शुरुआत से अब तक इजरायली फोर्सेज ने 26 बच्चों समेत 190 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। मरने वालों में वो 36 फिलिस्तीनी शामिल हैं जिन्होंने 9 से 13 मई के बीच गाजा पट्टी पर 4 दिन के इजरायली हमले के दौरान अपनी जान गंवाई है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने मॉस्को में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन तकरीर करते हुए कहा है कि आज़ाद इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के लिए डॉलर से निजात पाना ज़रूरी है। रईसी ने इंटरनेशनल एक्सचेंजों में डॉलर की मोनोपोली के खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा है कि एक इंसाफ पसंद इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के लिए डॉलर को त्यागना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि आज ईरान को SCO की मुकम्मल मेंबरशिप मिलने के बाद रईसी ने 23वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के मैदान में SCO मेंबर मुल्कों के बीच कोऑपरेशन दुनिया के मुल्कों की आंखों के सामने एक इंसाफ पसंद इलाकाई सिस्टम का साफ नजरिया खोल सकता है। पिछली दहाइयों के तजुर्बे की बुनियाद पर फौजी ताकत और डॉलर की मोनोपोली वेस्टर्न मोनोपोली की बुनियाद रही हैं। दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने स्टॉकहोम में कुरान की बेअदबी के बाद कहा है कि इस्लामोफोबिया भड़काते हुए स्वीडन नेटो में शामिल नहीं हो सकता। अर्दगान ने तुर्की के जरिए स्वीडन के नेटो फौजी कोalition में शामिल होने की मुखालिफत का इशारा दिया है। उन्होंने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने और अपने इलाके में टेररिस्ट को पनाह देने के लिए स्वीडन की नुक्ताचीनी की है। अर्दगान ने पिछले हफ्ते स्टॉकहोम में मुक़द्दस कुरान की बेअदबी की मजम्मत करते हुए इसे इस्लाम पर बुज़दिलाना हमला बताया है, जिसने हम सभी को नाराज कर दिया है। अर्दगान ने कल मंडे को अंकारा में कैबिनेट मीटिंग के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामोफोबिया से उकसाया हुआ हेट क्राइम है। लोगों की मुक़द्दस वैल्यूज़ पर हमलों को सोच की आज़ादी के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। अर्दगान ने कहा कि जिस तरह चर्च, सिनेगॉग या किसी दूसरे मजहब के मंदिर में आग लगाना आज़ादी नहीं है, उसी तरह कुरान को जलाने की भी आज़ादी नहीं हो सकती। अर्दगान ने इस्लामोफोबिक हरकतों से निपटने के लिए कोई भी कदम उठाने में दूसरी वेस्टर्न हुकूमतों की नाकामी की भी मजम्मत की है। आपको बता दूं कि नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को तुर्की समेत सभी मौजूदा मेंबर्स की मंजूरी ज़रूरी है। तुर्की 70 वर्षों से ज़्यादा मुद्दत से नेटो का मेंबर है और इन मुल्कों के दरमियान तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी फौज है। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल वेस्ट बैंक में फौजी कार्रवाई जारी रखे हुए है, लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ताकतें भी उसका जवाब दे रही हैं। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को टेररिस्ट के खिलाफ हमले बताया है। ऐसे में ईरान की तरफ से अमेरिकी डॉलर पर चोट मारने का मशवरा बहुत अहम है। तुर्की के प्रेसिडेंट की तरफ से स्वीडन के खिलाफ बयान भी काफ़ी अहम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।